Hello friends, today we will do our first isomorphism theorem that is known as fundamental theorem of homomorphism. According to this theorem, let phi be a mapping from G to G bar. G is our first group and G bar is the another group. Phi is a mapping that is homomorphism. Then we have to show this G upon kernel phi is isomorphic to phi G. phi G meaning the images of second group. phi मेरी मैपिंग है G से G बार में. एक ग्रुप G है, दूसरा ग्रुप G बार है. कैसी है? होमोमॉर्फिज्म है. क्या शो करना है कि G अपॉन कर्नल फाई किसके आइसोमॉर्फिक होता है? फाई G के. सेकंड ग्रुप में जो भी मैपिंग जो एलिमेंट्स है उसके इक्वल होता है G अपॉन कर्नल फाई. सो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि G अपॉन कर्नल फाई डिफाइंड है या नहीं, यानी कि ये फैक्टर ग्रुप ऐसा बनता भी है या नहीं. तो वी नो दैट द कर्नल फाइज कर्नल आर नॉर्मल इन G. तो कर्नल आपका नॉर्मल है, ये फैक्टर ग्रुप के लिए कर्नल नॉर्मल होना चाहिए. तो G अपॉन H में जो H की कंडीशन है वो क्या है? नॉर्मल की. तो कर्नल्स क्या है? नॉर्मल है. तो G अपॉन H क्या है? डिफाइंड होगा. सो यहाँ मैंने लिखा है कर्नल फाई आर नॉर्मल इन G, देन G अपॉन कर्नल फाई इज डिफाइंड. K को अभी हम कर्नल फाई को हम K से डिनोट कर लेते हैं और फिर प्रूव करेंगे कि G अपॉन K इज आइसोमॉर्फिक टू फाई G. तो शॉर्टेस्ट वे में हमने कर्नल फाई को K लिख लिया है और एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं. यहाँ फाई डिफाइन थी G से G बार में. साई एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, वो किससे? G अपॉन K से, यानी कि कर्नल फाई से किस में? फाई G में. और वो मैपिंग कैसी होगी वो हमें देखना होगा कि G अपॉन K क्या है? हमारा डोमेन है. G बार क्या है? कोडोमेन है. तो G अपॉन K में कैसे एलिमेंट्स होंगे? एक्स के, जहां पर x एलिमेंट G का है और K एलिमेंट K का है, यानी कि लेफ्ट को सेट टाइप के. तो जहां पर फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप का हो और जो नीचे आपने K कर्नल लिया है इसके फैक्टर में, तो वो नेक्स्ट एलिमेंट. तो जब AH होता है ऐसे ही क्या है? XK विच इज इक्वल टू फाई ऑफ X. ये हमने मैपिंग डिफाइन की खुद से. यहाँ पर किसी भी इस रिजल्ट को आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैपिंग डिफाइन करना आना चाहिए कि हम किस किस के बीच की मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ G अपॉन कर्नल फाई फैक्टर ग्रुप है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साई कैसा होगा? फैक्टर ग्रुप का, यानी कि कोसेट टाइप का एलिमेंट होगा. तो AH हमने यहाँ XK ले लिया है, दैट इज इक्वल टू फाई X. ये मैपिंग ली है हमने. अब हम इसको आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए, दो ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हमारे पास स्टेप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे. फर्स्ट स्टेप है हमारा वेल डिफाइंड, सेकंड है हमें 1 1 शो करना है, थर्ड हमें उसको होमोमॉर्फिज्म शो करना है और फोर्थ लास्ट वन ऑन टू. तो सबसे पहले हम इसको वेल डिफाइंड फंक्शन शो करते हैं. वेल डिफाइंड के लिए हमने क्या ले लिया है? डोमेन से दो एलिमेंट्स ले लिए हैं, एक्स के और वाई के. अगर दोनों इक्वल हैं तो उन दोनों के बीच की मैपिंग हमें क्या दिखानी है? फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई हमें शो करना होगा, या हम कहें साई एक्स इज इक्वल टू साई वाई के हमें इक्वल शो करना होगा. तो कैसे शो करेंगे? एक्स के हमने एलिमेंट लिया, वाई के दोनों इक्वल ले लिए. अगर हमें याद है कि दो कोसेट्स में अगर प्रॉपर्टी थी कि ए एच इज इक्वल टू बी एच, तो क्या होता था कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ये हमने कोसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी. इसी से हमने क्या लिखा कि एक्स इनवर्स वाई बिलोंग्स टू के. एक्स इनवर्स बाय वाई किसके अंदर होगा? के के अंदर होगा. अगर एक्स इनवर्स वाई के अंदर है तो के क्या है? हमारा कर्नल. तो हमने इसको लिखा एक्स इनवर्स वाई बिलोंग्स टू कर्नल फाई. फाई अप्लाई कर दे दोनों साइड, तो फाई एक्स इनवर्स वाई. अब ये क्योंकि कर्नल का एलिमेंट है तो कर्नल के सारे एलिमेंट्स किस पर मैप्ड होते हैं? आइडेंटिटी पर. तो फाई एक्स इनवर्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा? आइडेंटिटी. और फाई मेरा कैसा है? होमोमॉर्फिज्म है. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? फाई एक्स इनवर्स फाई वाई इज इक्वल टू फाई ई, या ई बार जो हमने आइडेंटिटी ली है. इसको हमने क्या लिखा? फाई एक्स इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? फाई एक्स के होल इनवर्स के. फाई वाई हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि ये हमने क्या है? होमोमॉर्फिज्म के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी है. तो यहाँ से ये किसके इक्वल आया? फाई एक्स का होल इनवर्स फाई वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी. यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? फाई वाई इज इक्वल टू
फाई ऑफ एक्स। अब फाई ऑफ वाई किसके इक्वल है, यहाँ से अगर हम देखें तो फाई वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के, और फाई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। और यही हमें वेल डिफाइंड में क्या करना था, शो करना था। अगर ये था फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई, तो यहाँ से हमने क्या शो किया, साई ऑफ एक्स के इज इक्वल टू साई ऑफ वाई के। सो इन दिस वे दिस साई इज वेल डिफाइंड। इसका जस्ट रिवर्स अगर हम चलेंगे तो हमें क्या शो कर देंगे कि फाई हमारा कैसा हो जाएगा, साई हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ हमने वेल डिफाइंड किया, जस्ट डबल इम्प्लाइज का साइन, यहाँ से आप दोनों फंक्शंस को इक्वल ले लें और जस्ट रिवर्स चले तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स के इज इक्वल टू वाई के। सो यहाँ से हम 1 1 भी शो कर सकते हैं। होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, होमोमॉर्फिज्म के लिए मैंने एक्स के और वाई के किससे ले लिया, हमारे साई के साथ ले लिया, और उसको मुझे किसके इक्वल दिखाना है, साई एक्स के साई वाई के। यानी कि हमारी प्रॉपर्टी थी फाई ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी। तो यहाँ पर साई एक्स के, क्योंकि मैपिंग अभी हमारी किस में है, साई में, तो एक्स के वाई के। अब हमें प्रॉपर्टी पता है कोसेट्स की, ए एच बी एच विच इज इक्वल टू ए बी एच। इसको अगर हम यूज करें तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स वाई के। अगर एक्स वाई के मैंने लिख दिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स वाई के। अभी हमने मैपिंग डिफाइन की है तो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि के मेरा कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो अगर ये इस तरह से है तो अगर फाई मेरा होमोमॉर्फिज्म है तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाई हमारा ऑलरेडी डिफाइंड है होमोमॉर्फिज्म बिटवीन जी टू जी बार, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई। रीजन लिखेंगे क्योंकि फाई मेरा कैसा है, होमोमॉर्फिज्म। फाई एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, साई ऑफ एक्स के। फाई ऑफ वाई की वैल्यू किसके है, साई ऑफ वाई के। तो इन दिस वे वी कैन से दिस साई इज होमोमॉर्फिज्म। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या रही कि हमें इसको क्या करना है, ऑन टू शो करना है। ऑन टू शो करने के लिए हम को डोमेन से एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू फाई जी बार, यानी कि हमने सेकेंड ग्रुप से एक एलिमेंट ले लिया। दिस इम्प्लाइज वाई को हम क्या लिख सकते हैं, दिस फाई जी बार अगर एक एलिमेंट है तो हमने इसको क्या ले लिया, फाई ऑफ एक्स ले लिया, दैट इज साई ऑफ एक्स के। ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। यहाँ हमें प्री इमेज मिल गई इसकी, तो साई मेरा कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। सो दिस साई इज आइसोमॉर्फिज्म हो गया, सारी प्रॉपर्टीज शो हो गई हैं। तो जी अपॉन कर्नल फाई किसके आइसोमॉर्फिक होगा, फाई ऑफ जी के। सो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि जी अपॉन कर्नल फाई किसके आइसोमॉर्फिक है, फाई ऑफ जी के। Today we will do some more questions on homomorphism. Our first question is prove that the mapping phi z to zn. Phi एक मैपिंग है z से zn में, वो कैसी है, homomorphism, and its kernel phi is equal to generator n. हमें ये प्रूव करना है कि z से zn में क्या है, मैपिंग जो है वो कैसी होमोमॉर्फिज्म है, तो इसके कर्नल की वैल्यू क्या है, n होगी। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगर जिन लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो हम दोबारा इसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। फाई हमारी क्या है, मैपिंग डिफाइंड है किससे, जेड से जेड एन के बीच में। तो हमें फाई, ये क्या है हमारा इनफाइनाइट ग्रुप है, ये हमारा कैसा है, मॉड्यूलो एन के लिए ग्रुप है। तो हम कैसी मैपिंग डिफाइन करेंगे, फाई एम इज इक्वल टू आर, जहाँ पर क्या है, आर मेरा क्या है, रिमाइंडर है। इसको हम इजीली शो कर सकते हैं कि क्या है, फाई इज होमोमॉर्फिज्म है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी शो किया हुआ है। ऑन टू भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हमें फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से शो करना है कि जी अपॉन कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू जी एन, यानी कि कर्नल फाई को मुझे किसके इक्वल शो करना है, एन के इक्वल शो करना है। We have to prove, we prove that kernel of phi is generator n. Let हमने कोई एलिमेंट लिया m belongs to kernel phi. So हम क्या इम्प्लाइज करेगा, phi m is equal to identity of zn, ठीक है। सो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, फाई ऑफ एम
इज इक्वल टू 0। अगर फाई ऑफ m इक्वल टू 0 है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, r इक्वल टू रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, या उल्टा हम अगर चले तो इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, किस में होगा, कर्नल में होगा। तो m कैसा होगा, एन क्यू प्लस आर, तो इसकी जगह m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस 0, चूँकि m किस फॉर्म में है, एन क्यू प्लस आर की फॉर्म में है। तो यहाँ से m की वैल्यू कैसी हो गई, एन क्यू हो गई, एन क्यू हो गई। तो m क्या इम्प्लाइज करेगा, m बिलोंग्स टू जनरेटर n, यानी कि ये जो n वैल्यूज़ है इस पर ये क्या दे देगा, 0 दे देगा, और अगर 0 दे देगा तो ये किसके अंदर हो जाएगा, कर्नल के अंदर। और m हम किसके अंदर लेके चले थे, कर्नल के। सो दिस इम्प्लाइज कर्नल ऑफ फाई इज जनरेटर n। तो हमें पता है कर्नल ऑफ, ये फंडामेंटल फर्स्ट थ्योरम है। यहाँ से हमारा फर्स्ट और सेकंड से हम क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, z अपॉन दिस n इज आइसोमॉर्फिक टू zn। ये हमें क्या करना था, शो। ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ पार्ट हम पहले के लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। तो इसी तरह का एक सिमिलर लेक्चर है, क्वेश्चन है जो हम यहाँ देखेंगे कि हमें शो करना है z अपॉन n इज आइसोमॉर्फिक टू zn। तो यहाँ हमने, अगर हमारे पास n की जगह कुछ और वैल्यू दी हुई है, सपोज z अपॉन 4z दिया है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, zn की जगह z4। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि z अपॉन 6z, अगर आपके क्वेश्चन में z अपॉन 6z पूछा है कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो यहाँ से आप लिखोगे z6 की। तो यहाँ जो नंबर होता है उसी से आपको दिखाना है, यानी कि z बाय जनरेटर 7, तो इट मीन्स ये किसके आइसोमॉर्फिक है, z7 के। तो ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि आपको ये किसके आइसोमॉर्फिक है। ये एक दूसरा तरीका भी है जहाँ हमने शो किया है z अपॉन n इज आइसोमॉर्फिक टू zn। यहाँ पर भी हमने सिर्फ क्या है, z मॉड n ऐसे डिफाइन किया है, फाइव z1 प्लस z2 को इजीली शो कर दिया है कि 5z1 प्लस z2 के इक्वल है। इंपॉर्टेंट क्या है, इस यहाँ पर आपकी मैपिंग लेना कि 5z कैसी है, z मॉड n, क्योंकि हमारा यहाँ पर मॉड्यूलो के लिए ग्रुप है। इजीएस्ट वे में हम कर्नल डिफाइन कर सकते हैं, फाई डिफाइन होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर सकते हैं, और अभी हमने देखा इस तरह से हम कर्नल डिफाइन करके इसको आइसोमॉर्फिक बता सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम को यूज करके। इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन है, जब के डिवाइजर्स की बात हो रही हो तो zn डिवाइजर के इज आइसोमॉर्फिक टू z के। क्या डिफरेंस है, यहाँ n की जगह क्या होगा, डिवाइजर्स के। यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों ग्रुप के बीच में zn और zk के बीच में मैपिंग डिफाइन करना। कैसा एलिमेंट, जब यहाँ से आप एलिमेंट लो तो वो किसके इक्वल हो, z मॉड k के इक्वल हो। तो सेम प्रोसेस है, उससे आप शो कर सकते हो कि zn अपॉन जनरेटर के इज आइसो, या डिवाइजर के इज आइसोमॉर्फिक टू z के। आज का इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव दैट देयर इज नो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम z8 प्लस z2 ऑन टू z4 प्लस z4। यहाँ पर हमें शो करना है कि जो z8 प्लस z2 है और z4 प्लस z4, इन दोनों के बीच में क्या है, कोई भी होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी। अब सबसे पहले तो ये ग्रुप आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रहा है, z8 प्लस z2 एंड z4 z4। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इस ग्रुप की एलिमेंट्स डिफाइन करना कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो पहले हम देख लें कि z8 हमारे पास क्या है, z8 में हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। z2 हमारे पास है 0 एंड 1। तो यहाँ से हम इजीली z8 z2 के एलिमेंट्स बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हमें बनाना है इस एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंट्स के साथ 0 0 0 1, सिमिलरली 1 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 1
50 51 60 61 70 एंड 71। आप यहाँ से काउंट करोगे तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हियर? 16 एलिमेंट्स आर हियर। सेम प्रोसेस से आप Z4 प्लस Z4 यहाँ पर भी देखोगे तो अगेन 16 एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इस ग्रुप के अंदर होंगे। अब हमें बताना होगा इस ग्रुप से इस ग्रुप के बीच में कोई भी होमोमॉर्फिज्म नहीं है। अब होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें पता है कि अब हमने दो ग्रुप्स को हम आइसोमॉर्फिक कब कहते हैं? जब क्या हो, दोनों आइसोमॉर्फिक का मतलब सेम स्ट्रक्चर हो। अब हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि Z8 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू Z4 प्लस Z4। अब अगर ऐसा है, ठीक है, इम्प्लाइज करेगा इस ग्रुप का Z8 प्लस Z2 के लिख लेते हैं अभी, इज आइसोमॉर्फिक टू ऑर्डर ऑफ दिस Z4 प्लस Z4। यहाँ पर इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 16। कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू 16, यानी कि हमारे पास कर्नल में क्या है? एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी? ये 16 कब होगा इक्वल? जब कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। और ये 1 होने के लिए क्या जरूरी है कि कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 0 0 0, यानी कि यहाँ पर कर्नल में क्या हो? सिर्फ एक एलिमेंट, यानी कि 0 0 पर वो क्या हो? मैप्ड हो। तभी हम क्या कह सकते हैं कि फाई कैसी होगी? F इज 1 1। अब अगर हम देखें कि F हमारा क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है, तो Z8 प्लस Z2 इज आइसोमॉर्फिक किसके हो गया? Z4 प्लस Z4 के। अगर हम एक एलिमेंट लें, यहाँ देखते हैं हम, अगर हम एक एलिमेंट लें 1 0, जो किसके अंदर है? Z8 प्लस Z2 के अंदर है। अगर हम इस एलिमेंट का ऑर्डर देखें, 1 0 का ऑर्डर क्या है? ये इस एलिमेंट का ऑर्डर है। तो 1 और 0 का ऑर्डर, इस तरह के एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालने के लिए हमें चेक करना है, क्योंकि 1 किसका एलिमेंट है? Z8 का। 0 किसका एलिमेंट है? Z2 का है। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या चाहिए? जब भी कोई एलिमेंट को ऑपरेट करके वो किसके इक्वल आ जाए? 0 0 पे। तो आप देखो, जब 1 से कर रहे हो तो 1 0, तो ऑर्डर 1, ये 1 0 आ रहा है, 0 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। 2 से कर रहे हो तो 2 0, तो भी क्या आ रहा है? 2 0 0 0 के इक्वल नहीं आ रहा। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि 3 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो, तो 3 0 आ रहा है, 4 0 आ रहा है, 5 0 आ रहा है, यानी कि 8 पर क्या आ रहा है? जब हम 8 ले रहे हैं यहाँ पर, तो 8 हो जाएगा, ये 0 मॉडल में 8 अप्लाई करोगे तो ये 0 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट था 1 0, इसका ऑर्डर क्या आया? 8 आया। 1 0 का 1 0 इज द एलिमेंट ऑफ Z8 प्लस Z2, जहाँ पर 1 0 का ऑर्डर क्या है? 8 है ना। इसी तरह से हम 7 1 किसी का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का इस ग्रुप के अंदर। तो 1 0 है जिसका ऑर्डर क्या है? 8 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि, इसमें नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि Z8 प्लस Z2 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8, but Z4 plus Z4 has no element of order 8। इस तरह से हम कोई और भी एलिमेंट ले सकते हैं Z8 प्लस Z2 में, कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर डिफरेंट होगा, और यहाँ जो एलिमेंट्स होगा यहाँ पर उनका एलिमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है। और हमने क्या कहा था कि अगर ये क्या है? आइसोमॉर्फिक है। यहाँ से तो हमारे कर्नल में क्या आया था? 1 एलिमेंट, यानी कि 0 0 आ गया। तो यानी कि ये दोनों कैसे थे? आइसोमॉर्फिक, यानी कि वो हमारा क्या आ गया? कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि हमारी अजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। और हमारी अजम्पशन क्या थी? कि दोनों ग्रुप कैसे हैं? आइसोमॉर्फिक।
तो यानी कि Z8 प्लस Z2 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z4 प्लस Z4। यही हमें क्या करना था, शो करना था। देयर इज नो होमोमॉर्फिज्म बिटवीन Z8 प्लस Z2 टू Z4 प्लस Z4।